नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में शिवा सुरक्षा सुशासन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की सभी योजनाओं की उपलब्धियों को बताते हुए जनता को सरकार के माध्यम से बधाई दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सरकार की उपलब्धियों को बताया और कहा कि जहां एक और पाकिस्तान जैसा देश भुखमरी की कगार पर है, वही 23 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश खुशहाल तरीके से सभी योजनाओं पर काम कर रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी गई। नंदकिशोर गुर्जर विधायक लोनी गाजियाबाद ने क्या कहा है, सुनिए। इतनी बड़ी स्कीम दुनिया में कहीं भी नहीं है, जहां पाकिस्तान पड़ोसी देश छीन कर रोटी खा रहा है, भूखा मरने को मजबूर है, वहां 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज फ्री में देना, दाल फ्री देना, उनकी व्यवस्थाएं करना, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। ये काम देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी की लीडरशिप में हमारी स्टेट की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। आज हाईवेज का जाल बिछा है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। अभी हमारा लौनी का एक पुस्ता रोड कितना बड़ा था, इसको हमने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह किया था और शानदार बनवाया। लेकिन जब हाईवे निकलने की बात आई तो हाईवे के लिए बीचों बीच निकलने में अड़चन थी। उसके बाद इसी रोड को आज चौड़ा कर करके दिल्ली से लेकर देहरादून तक का शानदार हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 2 घंटे में लौनी के लोग देहरादून जा सकते हैं और 20-25 मिनट में इंडिया गेट पे अगर आइसक्रीम खाने का मन हो शाम को तो वहां जा सकते हैं, क्योंकि यहां कानून व्यवस्था चौपट थी। लौनी के अंदर बेटियों ने निकलना बंद कर दिया था। बेटी छोड़िए, शाम के 6 बजने के बाद भाई नहीं निकलते थे बाहर। लौनी की इमेज ऐसी थी कि बाहर के लोग और स्टेट के लोग ये कहते थे कि दोपहर को निकल जाओ तो ठीक है, अरे तो लूट लिया जाएगा। सिकरानी का झील, पाछीहान जहां शानदार बिल्डिंग लहला रही है, आज वहां गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे और वहां लोग लूट लिया करते थे, हत्याएं तक हुई हैं। ऐसे हालात में हम रह रहे थे जैसे आदिकाल में हम रहते हो। माननीय योगी जी की सरकार में 1 लाख रुपए के हैं, जहां धर्मेंद्र भाई रहते हैं, भगवान श्री राम की भव्य राम कथा चल रही है। उसी नीलम फैक्ट्री 100 फुटा रोड पे रेट 6-7 हजार के थे, आज 1 लाख रुपए गज को प्लॉट नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं धर्मेंद्र जी? 1 लाख रुपए में कोई देने को तैयार नहीं है। ये हालात बदले हैं। लोग तो भगवान राम तक उंगली उठा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि लौनी के लिए हम दिन रात जिए। लौनी के लिए एक व्यक्ति को, एक भाई को, एक बहन को अपना परिवार समझा। उनके सुख दुख तकलीफ में जहां संकट आया, माफियाओं ने जमीन छीनने की कोशिश की, क्योंकि लौनी भूमाफियाओं के कारण और अपराधियों के कारण हमेशा बदनाम रहा। हम रात के 2 बजे भी कॉल आई तो हम पुलिस से पहले पहुंचे और रात में 2 रात हम खुद चेक करते हैं कि कोई पुलिस वाला दारू पी के तो ड्यूटी नहीं कर रहा है, कई अपराधी तो नहीं घूम रहे हैं। आज गर्व की बात है कि हमारी बेटियां रात के 12 बजे भी बहुत गर्व के साथ निकलती है। कोई किसी की हैसियत नहीं है, उन बस्तियों से भी निकलती है जहां बेटियों के साथ उठाकर बलात्कार हो जाते थे। गाय कटती थी जहां हम बैठे हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। यहां क्या हम लोग बैठ सकते थे? आप बताओ, या कितनी बदबू आती थी हड्डी मिल की? आती थी कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। जिसको नहीं आती थी वो भी हाथ उठाओ। सबको आती थी ना? निकलना मुश्किल था, हालात खराब थे। तो ये सारी चीजें, मांस की तमाम अवैध दुकानें, कट्टी घर, बूचड़ खाने, ये सब चलते थे। गाय कटने के नाम पर रोज दंगा होता था। एसडीएम का सर फोड़ दिया गया था, दरोगा का सर फोड़े गए, हाथ तोड़ दिए जाते थे। अधिकारी ड्यूटी करते हुए डरते थे। थाने और चौकियां दलालों के अड्डे हुआ करते थे। लेकिन आज एकदम माहौल बदला है। लौनी अपनी प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 की पोजीशन में लगभग 90% जो हमारे
आयाम है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो और मेडिकल का क्षेत्र हो, उनमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी निवेश करना चाहता है। देश और दुनिया के व्यापारियों की नजर उत्तर प्रदेश में लगी है, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे टूरिज्म पहले के मुकाबले 40 गुना बढ़ा है। ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो जरूरी थी